जानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। चलिए, सायंकाल की सभा में अपन प्रतिदिन देवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देवों में से 4 निकाय के देव देखे थे, उसमें से भवनवासी देव के प्रति चर्चा अपनी चल रही है और भवनवासी देवों के भेद, उनके परिवार, उनके चिन्ह विशेष के बारे में कल हमने चर्चा की थी। उनके मुकुटों के चिन्ह, उसके बाद उनके वृक्षों के चिन्ह, इन दोनों की कल हमने थोड़ी विस्तार से चर्चा की थी। अब कल प्रश्नोत्तरी लेनी थी, लेकिन कल समय के अभाव में अपन ले नहीं पाए। अभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का विषय अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ, पूछिए अनुराधा जी। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये बेरोचन और चमर जो देव हैं, हाँ, बेरोचन और चमर जो देव हैं, वो द्वेष क्यों रखते हैं अपने आप में? अभी देखिए, ये आगे आज या कल आ जाएगा कि वैरोचन और चमर जी, ये असुर कुमार जाति के 2 इंद्र हैं और वो विमानवासी हाँ, धर्म और ईशान, इन दोनों के प्रति जी, वैमनस्य का, वैमनस्य मतलब एक प्रकार के निषेधात्मक भाव रखते हैं, द्वेष। और ये उनके अच्छा, प्रति रखते हैं और ये इनके प्रति रखते हैं। अब बात ऐसी है, ये क्यों रखते हैं? तो इसका जवाब दिया कि ये स्वाभाविक रूप से रखते हैं, इनमें कोई इनका द्वेष वगैरह नहीं है। मतलब ऐसे विकल्प पूर्वक कोई द्वेष भावना से नहीं रखते, लेकिन इस सहजता से इनका एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव बना रहता है। अब ये एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव क्यों है, इसका तो कोई अपन जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि है इतना कह सकते हैं। अब ऐसा समझ लो कि उनका इनके प्रति पूर्व भाव के कर्मों का ही ऐसा बंध हुआ होगा, तो वो अपने आप ही इनके प्रति द्वेष भावना रूप परिणमित होते हैं। इसके अलावा तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। आया समझ में? ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। ये जो 4 लोकपाल होते हैं भवनवासी देव के, जो पांडु शिला पे रहते हैं, कौन तो से? कुबेर और सोम। हाँ, पांडुक शिला पे। हाँ, तो इनको कुबेर को निर्देश कौन देता है? सौधर्म इंद्र देता है या इन्हीं के खुद के इंद्र देते हैं वहां पे जाने के लिए? हाँ, देखिए, ये जो सुदर्शन मेरु पर्वत है, उसके ऊपर पांडुक शिला है। पांडुक हाँ, शिला के ऊपर अनादिकाल से इनके भवन बने हुए हैं। आपको याद होगा उस समय मैंने हाँ, आपको दिखाया था हाँ, कि सफेद कलर का, काले कलर का, लाल कलर का और पीले कलर का, ऐसे उनके 4 भवन होते हैं। तो ये अनादिकाल से बने हुए हैं। तो अनादिकाल से ये वहां पर जाते हैं तो वहां पे रहते हैं, जन्मते तो यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब इन भवन वासियों के भवनों में जन्मते हैं, लेकिन वहां पे जाके वो रह लेते हैं। बाकी आदेश तो सहजता से ही होता है। और दूसरी बात यह है, देखिए, उसमें से कुछ लोकपाल तो वैमानिक देवों के भी है,
क्योंकि विमानवासी जो देव होंगे ना, उसमें भी 10 प्रकार है, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, तो हाँ। उनके भी कुछ लोकपाल हैं। तो अपन जो ये मध्य लोक देख रहे थे, उसमें से कुछ लोकपाल सौधर्म इंद्र के अंडर वाले होंगे, वो सौधर्म इंद्र के लोकपाल वहां पे रहेंगे। और कुछ असुर कुमार जाति के देव हैं, अभी आज चर्चा करने वाले हैं कि असुर कुमार जाति के देवों के भवन नगर वो लवण समुद्र के ऊपर है। तो वहां पे वो क्यों रहते हैं? तो यहाँ के इंद्र ही उनको वहां पे आदेश देंगे, और आदेश देने की बजाय वहां पे जन्मते हैं तो उनका वो कर्तव्य बनता है। जैसे हम मनुष्य गति में आए तो मनुष्योचित व्यवहार करना, यह इस भाव की एक विशेषता है। इसी प्रकार से लोकपाल रूप से जब जन्मते हैं तो जिस क्षेत्र के क्षेत्र मतलब जिस दिशागत लोकपाल होंगे, उस दिशा का लोक का पालन करना उनका एक कर्तव्य ही बनता है, और वह सहजता से उस कार्य को करते हैं। जब कोई विशेष कार्य हो तो ही इंद्रों को आदेश देना पड़ता है, नहीं तो आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। आ गया समझ में? नहीं, ये जो कुबेर है वो भवनवासी देव के लोकपाल हैं या वैमानिक देव के लोकपाल है? वहां पर भी कुबेर है, यहाँ पर भी कुबेर है। अच्छा अच्छा, नाम मतलब सेम है, लोकपालों के नाम सेम है। लोकपाल के नाम सेम है। जब हाँ, कार्य होता है तो हाँ, जिस ठीक क्षेत्र का, आ गया ना समझ में? हाँ हाँ। और किसी को पूछिए प्रश्न। है किसी को कोई प्रश्न? भाई साहब आप म्यूट हो गए हैं। हाँ चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ प्रीति जी पूछिए। हाँ पूछिए प्रश्न। भाई सब जो यक्ष जो बोलते हैं ना अपन, यक्ष भी देव में ही आएंगे क्या? हाँ अभी उसकी चर्चा एक तीन दिन के बाद होगी। जैसे व्यंतर देवों के बाद है ना, भेद है ना, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, तो वो व्यंतर जाति के देवों के भेद है यक्ष। वो कल धर्मेंद्र की चर्चा आई थी ना अपनी, तो उसमें हाँ। वो यक्ष उनको ही कहते हैं ना, मतलब? नहीं देखिए, धर्मेंद्र ये भवनवासी देवों के भेद है। हाँ। और यक्ष है ये व्यंतरवासी देवों के भेद है। अच्छा। तो जैसे हर तीर्थंकरों के माना जाता है ना कि दो यक्ष होते हैं। हाँ। वो जो अपन संकल्पना सुनते हैं कि तीर्थंकरों के दो यक्ष होते हैं, तो वो जो यक्ष है वो व्यंतर जाति के देवों की यक्षों की चर्चा। ठीक है, चलिए अभी और किसी को प्रश्न तो मेरे को लगता है नहीं है, हो तो पूछ लीजिए, तो अपन विषय को प्रारंभ करें। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं है। चलिए अभी अपन अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने इन भवनवासी देवों के वृक्ष और मुकुटों में होने वाले चिन्हों की चर्चा की थी, और यह भी बताया था कि जो भवनवासियों के नगर होते हैं उसके बाहर यह उनके चिन्हांकित वृक्ष रहते हैं। चिन्हांकित मतलब भवनवासी देवों के जो असुर कुमार हैं, तो असुर कुमार जाति के देवों का वृक्ष है पीपल, तो वो पीपल का वृक्ष उन भवनों के बाहर रहेगा। और एक जगह रहता है, जैसे कल्प वृक्षों की चर्चा है, या जहां पे भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, ऐसे चैत्य वृक्षों की चर्चा है। यह भवनवासी देवों के भवनों के अंतर्गत 3 जगह चैत्य वृक्षों की चर्चा आती है। अब वो कहाँ कहाँ है, ये क्रमशः हम देखने वाले हैं। तो ये चैत्य वृक्ष और
पीपल आदि वृक्ष, यह उन भवनवासी देवों के चिन्ह होते हैं और उनके भवनों के बाहर होते हैं। और मुकुटों में वह चिन्ह होते हैं। मैंने बताया था कि असुर कुमार जाति का जितना भी परिवार होगा, वह सभी परिवार वह असुर कुमार जाति का जो चिन्ह होगा, या नाग कुमार जाति के देवों का जो भी परिवार, समझते ना, अभी तो आपको इतने विस्तार से चर्चा करने के बाद समझ में आया होगा कि इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक, ये 10 प्रकार के जो असुर कुमार जाति के परिवार देव है, इन सब देवों में जो मुकुट होता है, उन मुकुटों के ऊपर उस जाति का चिन्ह होता है। नाग कुमार जाति को जो परिवार होता है, उनके मुकुटों पे नाग का चिन्ह रहेगा। ऐसे चिन्हों को कल हमने देखा था, वह चिन्ह उनके मुकुटों पे होता है और ध्वजाओं पे भी वही चिन्ह होता है। इस प्रकार से चिन्हों की चर्चा कल हमने की थी। आज हम थोड़े आगे का विषय लेते हैं। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह देखिए, ये तो हो गया अधोलोक। इस अधोलोक के मध्य भाग में है मध्यलोक। अब शुरुआत करते हैं इस मध्यलोक से। इस मध्यलोक में बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत है। आप ये मत समझना कि मैं मध्यलोक लेके बैठ गया हूं। आपको वह भवनवासी देवों के भवनों के स्थानों की चर्चा करनी, तो वो कहां पे है, इसके लिए यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। ये मध्यलोक है, एक राजू बाय एक राजू ऐसा चौकोर, इसके बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत। सुदर्शन मेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है। इसमें से 40 योजन की चूली का है, 1,000 योजन की नींव है और 99,000 योजन की उसकी बीच की ऊंचाई पाई जाती। इस सुदर्शन मेरु पर्वत के बाजू में प्रथम द्वीप, उसके बाद समुद्र, उसके बाद द्वीप, समुद्र, द्वीप, समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र पाए जाते। उसमें अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र और अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप। आज एक विषय पढ़ रहा था तो मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी जो मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये लवण समुद्र है, यह इस एक राजू का 25% पाव राजू, पाव राजू मतलब समझते हैं ना, एक राजू के 4 भाग कर दो, 4 भागों में से एक भाग इस स्वयंभू रमण समुद्र ने घेरा हुआ है। उससे आधा भाग, मतलब पाव भाग से भी आधा भाग स्वयंभू रमण द्वीप ने घेरा हुआ है। तो अपन 100 में से परसेंटेज देवे तो 25% भाग तो स्वयंभू रमण समुद्र ने घेरा हुआ और 12.5% भाग स्वयंभू रमण द्वीप ने घेरा हुआ। तो ऐसा समझ के चलो कि 100 यह राजू का प्रमाण हो, कल्पना करा रहा हूं, 100 राजू का प्रमाण नहीं होता, लेकिन 100 यदि राजू का प्रमाण है तो 37% भाग तो इन्हीं द्वीप और समुद्र ने घेरा हुआ है, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। और दौला में तो ऐसा उल्लेख आता है कि करीब करीब 50% भाग इन दोनों ने मिलकर राजू का घेरा हुआ है। करीब करीब मतलब 40% के आसपास है। तो मैंने तो आपको 37-37.5% तो ऐसे ही प्रमाण बताया। इतना भाग तो मध्य लोक का स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र ने घेरा हुआ और बाकी के द्वीप और समुद्र बचे हुए क्या कहते हैं 60% में बाकी के असंख्यात कहते हैं, वो असंख्यात द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। इतना प्रमाण, बड़ा प्रमाण तो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र का है। इसलिए तो इसमें होने वाले महामत्स्य 1,000 योजन का होता है और एक नहीं कई महामत्स्य होते हैं। आया समझ में? चलो ये विषय तो अपन ने पहले लिया हुआ है, एक नया विषय पढ़ने में आया तो मैंने आपको बता दिया।
ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र से घिरा हुआ यह मध्यलोक है। इस मध्यलोक में जो ये द्वीप और समुद्र, इनकी वेदियां, पर्वतों की नींव, पर्वत, यह समुद्र, द्वीप, वेदियां, पर्वत, इन सब की नींव इस प्रथम चित्रा पृथ्वी में होते हैं। कैसे, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। ये ऊपर का हो गया मध्यलोक, यहां से शुरू हुआ अधोलोक। इस अधोलोक की पहली 1000 योजन ऊंची चित्रा पृथ्वी। इस चित्रा पृथ्वी में मध्यलोक के जितने भी क्षेत्र, समुद्र, पर्वत आदि है, उनकी नींव पाई जाती है। जैसे मैंने अभी कहा, ये स्वयंभू रमण समुद्र है। ये स्वयंभू रमण के समुद्र की नींव इसमें पाई गई। ये तो बाहर से दिखाई दी, इसके अंदर चलो। देखिए, ये इसके अंदर ये द्वीप और समुद्रों की नींव पाई जाती। आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसलिए निकाला है आप सबको पुरानी यादें ताजा हो जाए। ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये लवण समुद्र है। और मैंने कहा था, लवण समुद्र जब नींव में चला जाता है तो दोनों तरफ से कम होता होता जाता है। लवण समुद्र यहां से यहां तक 2 लाख योजन है, और कम होते 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 इधर से भी कम होगा और इधर से भी कम होगा, तो सेंटर में 10,000 योजन भूमि का तल स्पर्श करेगा। आ गया समझ में? वो आपको बात याद आई होगी कि अभी उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। लवण समुद्र भूमि में सिकुड़ते सिकुड़ते 10,000 योजन होता है, और ऊपर जो जल है, जल भी ऊपर ऊंचा उठा हुआ है, और उठे हुए उठा हुआ जल ऊपर की तरफ 10,000 योजन है। तो नीचे भी 10,000 योजन है और ऊपर भी 10,000 योजन है। अभी तो हम नींव की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ना आप सबको? देखिए, यहां से यहां तक ये 2 लाख योजन चौड़ा है, और नीचे जाके सिर्फ 10,000 योजन चौड़ा हो जाता। आया समझ में? तो ये तो भी लवण समुद्र की नींव। इसके बाद ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वह 1000 योजन सुदर्शन मेरु पर्वत की नींव है। उसके बाद ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, ये प्रथम जम्बू द्वीप, इसकी नींव दिखाई दे रही। और यह ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये लवण समुद्र की नींव है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों की नींव इस चित्रा पृथ्वी में पाई जाती है। अब ये आगे द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे देखते देखते हम पहुंचते हैं बाहर, चित्रा पृथ्वी के बाहर। अब मैं समझता हूं सबको समझ में आया होगा। इस प्रकार से जितने भी मेरु है, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी तालाब है, नदियां हैं, इन सब की नींव इस चित्रा पृथ्वी में पाई जाती है। अब इसके बाद ये दूसरे नंबर की पृथ्वी जो 1000 योजन ऊंची है, इसका मैं नाम वगैरह पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनकी चर्चा हमें व्यंतर देवों के प्रकरण में लेनी है। तो ये दूसरे नंबर की 1000 योजन ऊंची पृथ्वी। अब इसके बाद मतलब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी, और रत्न प्रभा पृथ्वी में तीसरे नंबर की 1000 योजन ऊंची तीसरी पृथ्वी। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी में खर और पंख भाग है, इसके नीचे पंख भाग है और इसके ऊपर खर भाग है। ये समझने के लिए इतना छोटा निकाला है, इतना छोटा नहीं, ये 16,000
योजन ऊंचा है। लेकिन इस समझने के लिए अपने निकाला तो ये तीसरे नंबर की पृथ्वी हुई, और इस तीसरे नंबर की पृथ्वी में ये भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है। अब इनका विस्तार वगैरह अपने को अभी चर्चा करनी है। ये एक सामान्य जानकारी आपके दिमाग में आ जाए कि ये भवनवासियों के भवन है। आप देख रहे होंगे ये तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे है ना भवनवासी देवों के भवन। हमने देखे थे ना कितने हैं, 7,72,00,000 भवन है। ये आपको दिखाई दे रहा, ये एक भवन है। ऐसे 7,72,00,000 भवन ये भवनवासियों के पाए जाते, लेकिन ये एक ही पृथ्वी में नहीं पाए जाते। ऐसी जो 16 पृथ्वियां हैं इसमें, और पंख भाग का जो 84,000 योजन ऊंचा भाग है उसमें, इन दोनों में मिलके 7,72,00,000 भवन पाए जाते। तो ये एक एक पृथ्वी का मैंने अंदाज दिया। ऐसे पहले 2,000 छोड़ के 14,000 खर भाग का जो भाग है उसमें ये पृथ्वियां, इन पृथ्वियों में भवनवासियों के भवन पाए जाते। सभी के सभी पृथ्वियों में भवनवासियों के देव ही भवन पाए जाएंगे ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने ये बात आपको बताई थी कि भवनवासियों के 9 भेद और असुर कुमार के 7 भेद, इन दोनों के भवन इन खर भाग में पाए जाते हैं। तो हो सकता है एक लेयर में भवनवासियों के भवन होंगे, दूसरे लेवल में व्यंतर देवों के भवन होंगे, तीसरे लेयर में भवनवासियों के भवन होंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहां पर होगी। इसका कोई उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मैं मेरी विचार शैली से विचार करके आपको बता रहा हूं। मतलब जैसे पहले लेयर में भवनवासी देवों के भवन पाए जाएंगे, दूसरे लेयर में हो सकता है व्यंतर देवों के भवन पाए जाएंगे, फिर तीसरे लेयर में फिर भवनवासियों के भवन पाए जाएंगे। ऐसा हो सकता है, इस प्रकार की रचना हो सकती है, लेकिन उनके भी भवन इतने ही हैं और भवनवासियों के भवन भी बहुत सारे हैं। इसलिए उसकी कल्पना है, इसलिए मैंने निकाला था कि यह पहला जो 1,000 योजन की तीसरी पृथ्वी है इसमें भवनवासियों के भवन पाए जाते। अब इसके आगे पंख भाग में असुर कुमार जातियों के भवन पाए जाते हैं। वो इस प्रकार पाए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसा। एक राजू बाय एक राजू जो त्रसनाड़ी है, इस त्रसनाड़ी के अंदर ऐसे भवनवासियों के भवन पाए जाते हैं। आ गया समझ में? अब उनकी ऊंचाई वगैरह समझ में आया, इसलिए मैंने ये निकाला था, लेकिन इसकी डिटेल में चर्चा हम भी अभी अपने को करनी है। ऐसे भवनवासियों के भवन इस खर भाग में और पंख भाग में पाए जाते हैं। ऐसे भवनवासियों के भवनों की चर्चा आती है। अब ये जो भवनवासियों के भवन है यह 3 भाग में विभक्त है। 3 भाग में विभक्त है मतलब इनके 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक भवन, दूसरा भवनपुर और तीसरा आवास। मतलब भवनवासी देवों के 3 प्रकार के स्थान पाए जाते, 3 प्रकार के भवनों के स्थान पाए जाते। एक का नाम है भवन, दूसरे का नाम है भवनपुर और तीसरे का नाम है आवास। अब भवन किसे कहते हैं, भवनपुर किसे कहते हैं और आवास किसे कहते हैं, इसको बताते हुए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहले आवास की चर्चा करेंगे, फिर भवनवासी देवों की चर्चा करेंगे और अंत में भवनवासियों के भवनपुर देखेंगे। बहुत सुंदर है, आपको बहुत आनंद आएगा और ज्ञानवर्धक भी। तो पहली चर्चा करते हैं भवन। इस खर भाग में और पंख भाग में जो भवनवासियों के
महल आदि प्रासाद आदि है उनको कहते हैं भवन। इन भवनों में भवनवासी देवों का जन्म होता है। अन्य कहीं पर भी भवनवासी देवों का जन्म नहीं होता। भले ही भवनवासी देव इस तीन लोक में जहां तक उनकी मर्यादा है वहां तक कहीं पर भी जाए, लेकिन जन्म तो यहीं पर लेंगे। वहां पर जैसे हम अपने गांव में जन्म लेते हैं और फिर पढ़ाई के लिए कहीं अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए कहीं अन्य क्षेत्र में जाते हैं, वहीं पर सेटल होते हैं, वहां पर भी एक घर बनाते हैं। लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि हम पुराना घर नहीं छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर भी एक घर रखते हैं और वहां पर भी एक घर रखते हैं। इसी प्रकार से ये भवनवासी देव के ये भवन जो होते हैं, जो कि खर भाग में और पंख भाग में ही पाए जाते हैं, ये इनके मूल घर होते हैं, जहां पे उनका जन्म होता है, जहां पे इनका परिवार होता है। ये यहाँ पे खर और पंख भाग में ही पाए जाते हैं। दूसरा बताया था भवनपुर। ये भवनपुर जो लवण समुद्र आदि समुद्र है या जम्बूद्वीप आदि द्वीप है, इन द्वीप और समुद्रों पे भवनवासियों के भवनपुर पाए जाते, मतलब वहां पर भी उनके घर पाए जाते हैं, और वह जो घर पाए जाते हैं उनको कहते हैं भवनपुर। देखना, ये नाम याद रखना, उसको आप भवन नहीं कह सकते और इसको आप भवनपुर नहीं कह सकते। ये तो हो गए भवन, वो हो गए भवनपुर। और तीसरा जो भी समुद्र है, वृक्ष है, घर है, तालाब है, इनके ऊपर भी इन भवनवासियों के आवास होते हैं। इनको कहते हैं आवास। मतलब वृक्ष के ऊपर उनका घर होगा तो वो आवास कहलाए। द्वीप और समुद्रों के ऊपर जो होंगे उनको भवन नगर कहेंगे। और जो यहाँ पर चित्रा पृथ्वी के नीचे खर और पंख भाग में रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर जो होंगे उनको कहते हैं भवन। ये इनके मूल क्षेत्र है। यहीं पर सभी भवनवासी देवों का जन्म होता है। यह भी अपने को देखना है, बहुत बढ़िया है। देखिए वो भवनवासियों का जन्म कैसे होता है, वो वहां पे कैसे जन्मते हैं और वहां से आगे क्या क्या करते हैं, इन सबका 3D व्यू के द्वारा अपने को देखना है, लेकिन आज नहीं, आगे। तो इस प्रकार से ये भवन, दूसरे वे भवनपुर और तीसरे वे आवास, ऐसे भवनवासी देवों के रहने के स्थान के 3 भेद होते हैं। अब इन भवनों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस चित्रा पृथ्वी के नीचे होने वाला 1000 योजन वाली पृथ्वी, मतलब ये इतनी ऊंचाई है। इस इतनी ऊंचाई में इस प्रकार से ये भवनवासियों के भवन पाए जाते हैं। जैसे पहले लेयर में भवनवासियों के भवन होंगे, दूसरे लेयर में व्यंतरों के भवन होंगे, फिर तीसरे लेयर में भवनवासियों के देव हो सकते हैं, भवनवासी देवों के भवन हो सकते। आया समझ में? ये एक चिंतन है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन जब यहां पर कहा कि भवनवासियों के भवन, और दूसरी बात साथ लगे हाथ ये भी बता दूं कि भवनवासियों के जो भवन होते हैं ना, वे भवन संख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं। . 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
ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। इसमें मैंने एक एक ही भवन रखा है, लेकिन एक भवन नहीं होता, बल्कि एक राजू बाय एक राजू में कई भवन होते हैं, क्योंकि एक भवन ही संख्यात योजन विस्तार वाला होता है या तो असंख्यात योजन विस्तार वाला। एक भवन की चर्चा कर रहा हूं। अब वो एक भवन कैसा होता है उसकी चर्चा अभी अपने को करनी, ये सामान्य कथन में आपको बता रहा हूं। तो ऐसे ये 1000 योजन ऊंची पृथ्वी हो गई। इस 1000 योजन ऊंची पृथ्वी में एक लेयर में भवनवासियों के भवन, दूसरे लेयर में हो सकता है भवनवासियों के भवन होंगे या तो व्यंतरों के भवन होंगे, फिर तीसरे लेयर में भवनवासी या व्यंतर। ऐसे 1000 योजन पृथ्वी में इस प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, उसके पहले ही जवाब दूं, क्या ये 3 ही लेयर होते हैं 1000 योजन ऊंची पृथ्वी में? हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भवनवासियों के भवन है ना, उनकी ऊंचाई बताई गई है 300 योजन ऊंचे। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कि भवनवासियों के एक भवन की ऊंचाई 300 योजन होती है। तो 1000 में यदि 3 भाग करो तो 900 योजन हुआ, और बीच में भी कुछ ठोस भाग होगा ना, इन भवनों की नींव भी तो होगी ना। इस प्रकार से एक कल्पना करके मैंने यह निकाला है कि 1000 योजन पृथ्वी में 3 लेयर पाए जा सकते हैं, और इन लेयरों में उन भवनवासियों के भवन पाए जा सकते। आया समझ में? तो ये तो हो गया भवन। इन भवनों को छत भी होगा और दोनों तरफ से बाउंड्री भी होगी, क्योंकि यह 300 योजन ऊंची जो कही गई है तो वह दीवार जैसा कुछ भाग होगा ना, दीवार ही समझ लो, दीवार ही होगा, वो अकृत्रिम दीवार होगी, कोई कृत्रिम दीवार नहीं हो सकती। तो ऐसी अकृत्रिम दीवार भी होगी, उसके ऊपर छत भी। छत क्यों होगा? क्योंकि नीचे का भवन के ऊपर, देखिए ये मैं आपको एक भाव भाषण करा रहा हूं। ये जो 1000 योजन पृथ्वी है ना, ये तो ठोस है, ये कोई खाली जगह नहीं है, ध्यान रखना। ये पृथ्वी ठोस पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का भाग इसमें पाया जाएगा ना, तो वो ठोस पृथ्वी है। और इस ठोस पृथ्वी में इस प्रकार की भवनों की दीवारें नहीं होगी तो ठोसपना नहीं पाया जाता। आया समझ में? इस प्रकार से कुछ गैप भी होगा। अब कितना गैप होगा? तो ये 300 योजन ऊंची और उसके ऊपर छत होगा, तो अपने आप ही इतना भाग खाली हो सकता है। आ गया समझ में? इस प्रकार के भवनवासियों के भवन, ये उसका दरवाजा है। और ये जो सामने से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे इसलिए निकाला है, ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया, ये तो पूरा पैक दीवार रहेगी और ये दरवाजा रहेगा, और दरवाजे के अंदर ये पूरा का पूरा भवन पाया जाता। और ये पूरा का पूरा भवन, ऐसे बीच में पर्वत भी है और बाकी के बाजू में उनके आवास है। इस प्रकार से ये भवनवासियों का एक भवन इतना बड़ा पाया जाता। तो या तो ये भवन संख्यात योजन विस्तार वाला होगा, या तो ये भवन असंख्यात योजन विस्तार वाला होगा। ये आपको दिखाई तो सेम दे रहे हैं, लेकिन सेम नहीं होंगे। संख्यात योजन विस्तार वाला होगा तो संख्यात, असंख्यात विस्तार योजन वाला होगा तो असंख्यात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन भवनवासियों के भवनों में संख्यात योजन विस्तार वाले भवन में संख्यात भवनवासी देव होते हैं, और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात देव पाए जाते। आ गया समझ में? तो संख्यात योजन विस्तार में संख्यात योजन संख्यात देव, और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवन में असंख्यात देव पाए जाते। इस प्रकार से
ये भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा हुई। ठीक है, अब इन भवनवासी देवों में भवनों में जो भवनवासी देव हैं वे 10 प्रकार के हैं, उनका भी थोड़ा सा स्वरूप यहां पर समझते। चलो, यह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है दिखाई दे रहा है, चौकोन चौकोन तो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन है क्या? ये आपके सामने मैंने 10 प्रकार के कुलों का स्वरूप बनाया है। एक मेरी कल्पना से स्वरूप बनाया। 10 कुल पाए जाते हैं ना, 10 कुलों में पहला कुल कौन सा? असुर कुमार। तो उन असुर कुमारों की चर्चा अभी अपने को करनी है। ये पहला कुल है असुर कुमार। ठीक है, ये असुर कुमार। अब ये आपको दिखाई दे रहा है असुर कुमार। ठीक, अब इस असुर कुमार जाति के जो देव हैं, इन देवों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। ये असुर कुमार जाति के जो देव हैं, मतलब इस कुल में जो देव हैं, इन देवों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा कर रहा हूं। फिर अलग अलग इनका विस्तार है, वो चर्चा अभी अपन कल करेंगे, क्योंकि एक साथ पूरा थ्योरी लूंगा तो आपको बहुत बोझिल हो जाएगा और आप कहोगे यार आज की क्लास तो बहुत बोर रही। तो हमें बोर नहीं करना है, समझना है। ठीक है, तो ये असुर कुमार जाति के देवों का आहार, वो आहार करते होंगे ना, तो वो आहार कैसा करते हैं उनकी चर्चा है। तो भवनवासी देवों में जो असुर कुमार जाति के देव हैं, इंद्र है, इनको 1000 वर्ष के बाद भूख लगती। हमें तो सोचो दिन में 3 बार भूख लगती है, 4 बार भूख लगती है, जब चाहे तब भूख लगती है। और लॉकडाउन होगा तो पूछो ही मत, रोज एक प्रकार खाना है। तो ऐसा, लेकिन ये असुर कुमार जाति के जो देव है, इन देवों को 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है और 1000 वर्ष के बाद एक बार आहार लेंगे। और एक बार आहार लिया तो फिर 1000 वर्ष के लिए फ्री हो गए। कुछ आहार का विकल्प तक उत्पन्न नहीं होता। सोचो कितना बढ़िया है। अरे हम तो वो सुबह का आधा घंटा, दोपहर का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा, सुबह के नाश्ते का टाइम, ये सब खाने पीने में ही चला जाता है। लेकिन वो एक बार 1000 वर्ष में एक बार आहार लेंगे, खत्म, फिर 1000 वर्ष के लिए छुट्टी, फिर कोई विकल्प नहीं आता। उसके बाद उनके श्वास के बारे में आता है। श्वास मतलब श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना अपन, तो प्रति समय वो अपन कहते हैं ना नाड़ी चेक करते हैं, तो 72 बार नाड़ी धड़कनी चाहिए तो वो जीव सुयोग्य आदमी मतलब व्यवस्थित आदमी कहलाएगा। ऐसे श्वासोच्छ्वास की भी बात आती है। तो यहां पर कहते हैं एक पक्ष, पक्ष मतलब जानते हैं 15 दिन को कहते हैं पक्ष। तो एक पक्ष में एक बार श्वास लेंगे। हम कितनी बार लेते हैं? अरे हम एक 15-20 मिनट के लिए तो बहुत दूर की बात, 2-5 मिनट के लिए श्वासोच्छ्वास बंद कर देवे तो चले जाएंगे। लेकिन उन जीवों की बात, असुर कुमारों की बात है, एक पक्ष में एक बार श्वास लेते हैं। इनकी आयु 1 सागर की होती है। ये सामान्य रूप से कथन है। ये फिर उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र की जब चर्चा करेंगे तो इनके फिर भेद अलग अलग होते जाते हैं। एक कल्पना है इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं। इनकी आयु 1 सागर की आयु होती है।
और ये असुर कुमार जाति के जो देव है, इनकी ऊंचाई 25 धनुष होती है। ये देवों की चर्चा करूं, स्थान की नहीं। आ गया समझ में? तो ये 25 धनुष ऊंचे होते हैं। इस प्रकार से 1000 वर्ष में एक बार आहार ले, एक पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास करे, आयु इनकी 1 सागर और ऊंचाई 25 धनुष होती। आ गया समझ में? फिर नाग कुमार की चर्चा करें तो नाग कुमार जाति के जो देव होते हैं, ये नाग कुमार जाति के देवों की 12 दिन में 12.5 दिन में एक बार आहार लेंगे, 12.5 मुहूर्त में एक बार श्वास लेंगे। ये आपको पता है? एक दिन मतलब दिन और रात, इनको मिलके एक दिन कहा जाता है। तो इसमें 30 मुहूर्त होते हैं। तो प्रकाश का जो दिन कहे आधा दिन और आधी रात, तो दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात में 15 मुहूर्त होते हैं। तो ये जो नाग कुमार जाति के देव है ना, ये 12.5 मुहूर्त में एक बार श्वास लेते हैं, 12.5 दिन में एक बार आहार लेते हैं। इनकी आयु 3 पल्ले की होती है और इनकी ऊंचाई 10 धनुष होती। जैसे हमने नाग कुमार का विस्तार देखा, सेम विस्तार सुपर्ण कुमार देवों का भी। सुपर्ण कुमार देवों का आहार 12.5 दिन में, श्वास 12.5 मुहूर्त में, और आयु फर्क है, 2.5 पल्ले की आयु होती है, ऊंचाई 10 धनुष होती है। इनके रंगों के बारे में भी आता है। असुर कुमार जाति के देव पूर्ण रूप से बिल्कुल काले कलर के। फिर ये इनका थोड़ा सा कम काला प्रकार होता है, इनका सावला प्रकार होता है, फिर इनका सावला, फिर ये थोड़ा सा काला। इस प्रकार से 10 कुलों के 10 रंग भी बताए गए हैं। उन्हीं रंग के वे जीव होते हैं, भवन भी उसी रंग के होंगे। इस प्रकार से ये 10 कुलों की चर्चा है। अभी तो अपने 3 कुलों की चर्चा की, क्योंकि समय भाग रहा है, 8 बज चुके हैं, अपना समय हो रहा है। इसके पहले कि पूरा हो जाए, 1 मिनट में मैं आपको भवनवासी देवों के भवन नगर के बारे में दिखाऊं। इनका विस्तार मैं आपको कल बताऊंगा। देखिए, जितनी भी चर्चा करे कम ही पड़ती है, समय टाइम निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है लवण समुद्र, बीच में सफेद दिखाई दे रहा है, ये जम्बू द्वीप का भाग। इसके बाद ये 2 लाख योजन यहां से यहां तक चौड़ा, ये लवण समुद्र है। ठीक है, देखिए, ये लवण समुद्र यहां से यहां तक 2 लाख योजन, इसका विस्तार हमने देखा है। नहीं तो आप वहां पर वो सर्वोदय अहिंसा के चैनल पे जाके मध्य लोक की चर्चा निकालेंगे या लवण समुद्र की चर्चा निकालेंगे, तो वहां पे इसका विस्तार आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। ये 2 लाख योजन, यहां से जल ऊपर उठा हुआ है, इस तरफ से भी ऊपर उठा हुआ है, और बीच में समतल भाग में 10,000 योजन है। ये जो 10,000 योजन है ना, इन 10,000 योजन चौड़े क्षेत्र के ऊपर साढ़े 7 धनुष ऊपर जाकर, लवण समुद्र से 7.5 योजन ऊपर जाकर, 7.5 योजन नहीं, 7.5 कोस, सॉरी सुधार लेना, 7.5 कोस ऊपर जाकर ये भवनवासी देवों के भवन नगर पाए जाते।
ये आपको सामान्य रूप से आकार बता रहा हूं। ये भवनवासी देवों के नगर है। ये कहां से? लवण समुद्र का बीच वाला भाग, इससे 7.5 कोस ऊपर जाकर भवनवासी देवों के भवन नगर हैं और वे गोलाकार हैं। बस इतना है, बाकी का विस्तार अपन कल देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, समय हो चुका है। चलिए आज यहीं पे रुकते हैं, बाकी इसका विस्तार कल देखेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। अरुण जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी भाई साहब, प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ।